अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। तो हम एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हैविंग द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का मोड ओवर 7 और एक्स की वैल्यू हमें गिवन है -1, 0, 1 एंड 3। हमने फाइंड क्या करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है और हमें जो रैंडम वेरिएबल गिवन है वो क्या है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो हम इसका फार्मूला यूज़ करेंगे। हमें पता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए हमारे पास ये फार्मूला है एक्सपेक्टेड वैल्यू का। हमारे पास है ये एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू जो यहाँ पे x होगा उसको हम यहाँ पे स्मॉल x की फॉर्म में लिख देंगे। अगर यहाँ पे हमारे पास x का स्केयर है तो यहाँ पे जो है वो फिर x का स्केयर आएगा। यहाँ पे हमारे पास x कैपिटल आएगा लेकिन यहाँ पे हमारे पास x स्मॉल आएगा। अब हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है e ऑफ x की, तो हम यहाँ पे लिखेंगे समेशन x डॉट एफ ऑफ x। ठीक है, अब हमें पता है हमारे पास x की वैल्यू क्या है, -1, 0, 1 एंड 3। तो हम इसका जो है सबसे पहले लेंगे x की जगह पे वैल्यू रखेंगे -1, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एफ ऑफ -1 प्लस 0 इंटू 0 इंटू एफ ऑफ जी प्लस एफ ऑफ 0 प्लस 1 इंटू एफ ऑफ 1 प्लस एक्स की वैल्यू हमारे पास अब 3 है, 3 डॉट एफ ऑफ 3। अब अगर हम x की वैल्यू -1 इस फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा -3 का मोड लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/7 प्लस ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 टर्म आ जाएगी। 1 इंटू एफ ऑफ 1 वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 1/7 प्लस 3 इंटू एक्स की वैल्यू 3 फंक्शन में पुट करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/7। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, -3/7 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1/7। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल y whose probability density is given by। फंक्शन हमारे पास गिवन है एफ ऑफ y इज इक्वल टू 1/8 y प्लस 1 4, लिमिट हमें गिवन है 2 से 4। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि हमने फाइंड क्या करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ पे बताया नहीं हुआ हमारे पास रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट है या कॉन्टीन्यूस है। तो ये हमें जो है फंक्शन की डोमेन बताएगी कि हमारे जो रैंडम वेरिएबल है वो डिस्क्रीट है या कॉन्टीन्यूस है। अगर हमारे पास जो फंक्शन की लिमिट है वो एक रियल लाइन के ऊपर जो है वो लाई कर रही है तो हम क्या कहेंगे, वो फंक्शन जो हमारे पास उसमें जो रैंडम वेरिएबल है वो कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, अब हम इसका सलूशन लिखते हैं। हमें पता है कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू का फार्मूला ये होता है। ठीक है, इसका हमने फार्मूला लिखा। अब यहाँ पे हमारे पास फंक्शन किस में गिवन था, y में गिवन था, तो हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू किस पे चेक करनी थी, y पे, और इसकी लिमिट हमें क्या गिवन थी, 2 से 4 y डॉट y हमारे पास क्या आएगा, ये वाला कैपिटल Y से इसको हम स्मॉल y की फॉर्म में लिखेंगे और हमारे पास जो ये फंक्शन है ये हमने लिख दिया 1/8 y प्लस 1 dy। अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर ले आएंगे, 1/8 बाहर आ जाएगा, लिमिट हमें गिवन है 2 से 4 और इस y को अंदर इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा y² प्लस y dy। उसके बाद हमने इसकी इंटीग्रेशन ली तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y³ प्लस y²/2, लिमिट हमें गिवन है 2 से 4। जब इसमें लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 37/12। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल x whose probability density is given by। हमारे पास फंक्शन गिवन है एफ ऑफ x है, लिमिट इसकी गिवन है 0 से 1 के इन बिटवीन और 2 माइनस x फंक्शन के लिए हमारे पास लिमिट गिवन है 1 से 2 के इन बिटवीन। तो हमें पता है ये हमारे पास जो यहाँ पे रैंडम वेरिएबल है वो कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल है, तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल का फार्मूला हम जानते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू लिमिट इसकी -∞ टू इन्फिनिटी x डॉट एफ ऑफ x डी एक्स।
ये x जो है वो इस x को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर यहाँ पे कैपिटल x है तो यहाँ पे स्मॉल x आ जाएगा, अगर यहाँ पे कैपिटल x का स्क्वायर है तो यहाँ पे स्मॉल x का स्क्वायर आ जाएगा, इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब हम इसको जो है वो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट जो है वो 0 से 1 और 1 से 2। तो हमें पता है 0 से 1 ये तो x की वैल्यू एज इट आ जाएगी, और हमारे पास जो फंक्शन है 0 और 1 लिमिट के इन बिटवीन वो हमारे पास क्या है x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x dx प्लस लिमिट 1 और 2 x डॉट एफ ऑफ एक्स, हमारे पास 1 और 2 लिमिट के इन बिटवीन फंक्शन क्या है 2 माइनस एक्स, वो हमने यहाँ पुट कर दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ये एक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, और इसको एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस एक्स का स्क्वायर। अब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स का क्यूब ओवर 3 और लिमिट 0 से 1 प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर ओवर 2। ठीक है, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का क्यूब ओवर 3। लिमिट हमें गिवन है 1 से 2। अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 3 और बाद में 0 ओवर 3 आएगा, तो वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। प्लस यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है हमारे पास है, जब लिमिट हम 2 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 2 की पावर 3 8 ओवर 3 माइनस फार्मूले वाला, ये हमारे पास आ जाएगा 1 और माइनस फार्मूले वाला और माइनस ये, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस 1 ओवर 3। अब हम क्या करेंगे, 3 कॉमन एलसीएम ले लिया और हमारे पास जो है वो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 1। ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है, इसके हमारे पास 2 पार्ट हैं, ए और बी। सबसे पहले हम ए पार्ट देख लेते हैं। इफ़ एक्स टेक्स ऑन द वैल्यूज, एक्स की वैल्यू हमें क्या गिवन है 0 1 2 3 विद प्रोबेबिलिटीज़, हमारे पास इसकी एक्स की वैल्यू 0 पे इसकी प्रोबेबिलिटी आती है 1 ओवर 125। एक्स इज इक्वल टू 2 पे इसकी प्रोबेबिलिटी आती है 12 ओवर 125। एक्स इज इक्वल टू 2 पे इसकी प्रोबेबिलिटी आती है 48 ओवर 125 और x इज इक्वल टू 3 पे इसकी प्रोबेबिलिटी आती है 64 ओवर 125। फाइंड हमने क्या करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू एट x एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू एट x का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें फार्मूला पता है, इसमें हमारे पास क्या है, x की वैल्यू क्या गिवन है 0 1 2 3, यानी कि ये हमारे पास क्या है रैंडम वैल्यू है, कॉन्टीन्यूस वैल्यू नहीं है। तो ये हमारे पास जो फंक्शन है यहाँ पे वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, तो इसके लिए हम इसका फार्मूला यूज़ करेंगे। एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू समीशन एक्स डॉट एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे x था तो हमने x लिख दिया। अब यहाँ पे हमने देखा फार्मूला अप्लाई किया और x की वैल्यू 0 पे हमें प्रोबेबिलिटी क्या मिली है 1 ओवर 125 प्लस x की वैल्यू 1 पे हमें प्रोबेबिलिटी मिली है 12 ओवर 125 और x इज इक्वल टू 2 पे हमें 2 यहाँ पुट कर दिया और f ऑफ 2 हमें वैल्यू मिली है 48 ओवर 125, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। उसके बाद x इज इक्वल टू 3 पे f ऑफ 3 हमें मिला है 64 ओवर 125। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया और उसके बाद सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई 2.4 एट x पे। ठीक है, उसके बाद हमने यही फार्मूला यूज़ किया e ऑफ x के स्क्वायर के लिए और हमें पता है यहाँ पे अगर x का स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x का स्क्वायर आ जाएगा और बाकी फार्मूला सारा सेम रहेगा। हमने क्या किया x की वैल्यू का स्क्वायर ले लिया, यहाँ पे x की वैल्यू 0 थी तो 0 का स्क्वायर ले लिया, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 ओवर 25 आई है। उसके बाद 1 x की वैल्यू आती है 1 का स्क्वायर ले लिया और 1 पे हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी गिवन है वो क्या है 12 ओवर 125। इसी तरह 2 का स्क्वायर ले लिया और प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसी तरह 3 का स्क्वायर ले लिया। अब इसके स्क्वायर को हम अगर इनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी और ये हमारे पास 12 ओवर 25 ही आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 को जब 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 192 ओवर 125। उसके बाद 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 को जब 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 576 ओवर 125। इसको हमने सम अप किया तो हमारे पास आ गया 780 ओवर 125
तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6.24। अब इसका बी पार्ट है हमारे पास। बी पार्ट हमें गिवन था e इंटू 3x प्लस 2 होल का स्क्वायर, ये हमने फाइंड करना था। यहाँ पे हमने यही लिखा और इस स्क्वायर को ओपन कर दिया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 9x का स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। अब हम इस पे जो है ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो ये हमारे पास कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा e ऑफ x का स्क्वायर। इसलिए हमने यहाँ पे थ्योरम 2 यूज़ किया है। थ्योरम 2 हमें ये बताता है जब हम किसी भी जो है वो कांस्टेंट वैल्यू पे एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्सपेक्टेशन यानी कि ये फार्मूला अप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है एज इट आ जाता है। और एक्सपेक्टेड वैल्यू हमेशा x रैंडम वेरिएबल पे ही अप्लाई होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा a इंटू ई ऑफ एक्स प्लस बी पे जब हमने ये अप्लाई किया एक्सपेक्टेशन तो ये हमारे पास क्या आ गया एज इट कांस्टेंट एज इट आ गया। तो यही फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, ये ई ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 12 बाहर आ जाएगा, ई ऑफ एक्स प्लस 4। अब हमने ई ऑफ एक्स का स्क्वायर और ई ऑफ एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, तो ये यहाँ पे हम पुट कर देंगे। ये हमारे पास है 6.24 हमारे पास एक्स ई ऑफ एक्स के स्क्वायर की वैल्यू आई थी प्लस 12 एज इट, और ई ऑफ एक्स की हमारे पास वैल्यू आई 2.4 प्लस 4। इसको हम सम अप करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 88.96। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। इफ़ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ x इज गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x ln 3 4, लिमिट हमें गिवन है 1 से 3। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है ये हमारे पास जो फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल का है। तो हमें पता है कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल का जो फार्मूला है वो हमारे पास इस फॉर्म में होता है। फाइंड हमने क्या करना है ई ऑफ एक्स का स्क्वायर एंड ई ऑफ एक्स का क्यूब। सबसे पहले हम ई ऑफ एक्स फाइंड करते हैं। ई ऑफ एक्स का हमने फार्मूला लिख लिया। यहाँ पे हमारे पास एक्स की पावर 1 ही थी, तो यहाँ पे हमारे पास स्मॉल एक्स आ जाएगा, इसकी पावर 1 है एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब हमें पता है हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या है 1/x नेचुरल लॉग ऑफ 3, और हमारे पास इसकी लिमिट गिवन है 1 से 3, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये x इस x के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो है वो फंक्शन बचेगा 1/नेचुरल लॉग ऑफ 3। और जब हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो ये हमारे पास कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे 1 dx बचेगा, 1 dx। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा, और x इंटू 1/, नेचुरल लॉग ऑफ 3। अब इसकी हम लिमिट अप्लाई कर दी तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3/, नेचुरल लॉग ऑफ 3 माइनस 1/, नेचुरल लॉग ऑफ 3। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, नेचुरल लॉग 3 एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारे पास 3 - 1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/, नेचुरल लॉग ऑफ 3। ये हमारे पास वैल्यू आ गई ई ऑफ एक्स की। अब हमने फाइंड करना है ई ऑफ एक्स का स्क्वायर, वो देख लेते हैं। ई ऑफ एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर है तो फार्मूले में हम क्या यूज़ करेंगे, एक्स का स्क्वायर डॉट एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एक्स का स्क्वायर फंक्शन हमारे पास क्या है 1/x नेचुरल लॉग ऑफ 3। ये x इसकी पावर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास यहाँ पे बचेगा x इंटू 1/, नेचुरल लॉग ऑफ 3 dx। उसके बाद हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा x का स्क्वायर ओवर 2 इंटू 1/, नेचुरल लॉग ऑफ 3। उसके बाद हम सिंपल इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9/2 नेचुरल लॉग ऑफ 3 माइनस 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 3। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8/2 नेचुरल लॉग ऑफ 3, और 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/, नेचुरल लॉग ऑफ 3। हमने ई ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली, ये हमारे पास क्या आ गई 4/, नेचुरल लॉग ऑफ 3। उसके बाद हम ई ऑफ एक्स के क्यूब की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे एक्स का क्यूब है तो यहाँ पे स्मॉल एक्स का क्यूब आ जाएगा डॉट एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे हमने फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी, ये हमारे पास था 1/x नेचुरल लॉग ऑफ 3। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास पावर बचेगी x का स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ 3 dx।
जब हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स का क्यूब ओवर 3 इंटू 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ 3, और लिमिट हमारे पास है 1 से 3 तक। लिमिट हमने अप्लाई कर दी 3 की जब हम 3 का क्यूब लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 27 ओवर 3 नेचुरल लॉग ऑफ 3 माइनस 1 की पावर 3 तो 1 आ जाएगा 1 ओवर 3 नेचुरल लॉग ऑफ 3। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास आ गया 26 ओवर 3 नेचुरल लॉग ऑफ 3। अब इसके बी पार्ट में हमने ई ऑफ एक्स का क्यूब, ई ऑफ एक्स का स्क्वायर एंड ई ऑफ एक्स की वैल्यू यूज़ करनी है। तो इसको हम एक साइड पे लिख लेते हैं। जैसे कि हमने देखा ई ऑफ एक्स की हमारे पास वैल्यू आ गई 2 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ 3, ई ऑफ एक्स का स्क्वायर आ गया 4 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ 3 एंड ई ऑफ एक्स का क्यूब हमारे पास आया है 26 ओवर 3 नेचुरल लॉग ऑफ 3। अब हमारे पास जो पार्ट बी था उसमें हमारे पास ये गिवन था ई ऑफ एक्स की पावर क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। यहाँ पे हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। हमें पता है कांस्टेंट जो है जब उस पर हम एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई करते हैं तो वो एज इट आ जाता है। ठीक है, ये वाला फार्मूला अप्लाई किया हमने तो यहाँ पे ये हमारे पास ई ऑफ एक्स का क्यूब 2 बाहर आ जाएगा, ई ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 3 बाहर आ जाएगा और ई ऑफ एक्स प्लस 1 एज इट। उसके बाद हमने क्या किया, इसकी वैल्यू पुट कर दी। हमें पता है ई ऑफ एक्स का क्यूब किसके इक्वल है 26 ओवर 3 नेचुरल लॉग ऑफ 3 प्लस 2 ई ऑफ एक्स का स्क्वायर किसके इक्वल है 4 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ 3 के माइनस 3 एज इट। ई ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 2 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ 3, वो हमने यहाँ पुट कर दी प्लस 1 एज इट। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 26 ओवर 3 नेचुरल लॉग ऑफ 3 एज इट आ जाएगा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 8 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ 3 आ जाएगा और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये नेचुरल लॉग ऑफ 3 आ जाएगा प्लस 1 एज इट। उसके बाद हमने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया 3 नेचुरल लॉग ऑफ 3 आ जाएगा तो ये 26 एज इट आ जाएगा। ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 24 आ जाएगा और उसके बाद ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का 18 आ जाएगा प्लस 1 एज इट। उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास आ गया 32 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ 3 प्लस 1 और यही हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट वन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है इफ़ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ एक्स इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स। अगर हमारे पास लिमिट 0 से 1 के इन बिटवीन है तो फंक्शन हमारे पास आएगा x ओवर 2 और लिमिट अगर 1 से 2 के इन बिटवीन है तो हमारे पास फंक्शन आएगा 1 ओवर 2 और लिमिट अगर 2 से 3 के इन बिटवीन है तो फंक्शन क्या आएगा 3 माइनस एक्स ओवर 2। फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ g ऑफ x। ठीक है, x का स्क्वायर माइनस e ऑफ x प्लस 3। अब हमें पता चल रहा है यहाँ पे क्या है x का स्क्वायर तो हमें क्या फाइंड करना होगा e ऑफ x का स्क्वायर और यहाँ पे एक x भी है तो हमें e ऑफ x भी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं e ऑफ x का स्क्वायर। e ऑफ x का स्क्वायर हमें पता है ये जो हमारे पास रैंडम वेरिएबल है वो कौन सा है, कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल। उसके लिए हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो इंटीग्रेशन वाला होगा। e ऑफ x का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। यहाँ पे x का स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या आएगा x का स्क्वायर आएगा। ये कैपिटल X है तो यहाँ पे क्या आएगा स्मॉल x का स्क्वायर डॉट एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है हमारे पास जो फंक्शन है उसकी जो लिमिट है वो 0 से 1 है। 0 से 1 के इन बिटवीन फंक्शन क्या आ रहा है, ये x का स्क्वायर एज इट फंक्शन क्या आ रहा है x ओवर 2 डी एक्स प्लस। जब लिमिट हमारे पास 1 से 2 के इन बिटवीन थी तो फंक्शन हमारे पास क्या आ रहा था 1 ओवर 2 और ये x का स्क्वायर साथ एज इट आ जाएगा प्लस लिमिट हमारे पास क्या है 2 से 3 x का स्क्वायर एज इट और फंक्शन हमारे पास क्या था 3 माइनस एक्स ओवर 2। ठीक है, जब इसको आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे और इसकी लिमिट अप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 8 ओवर 3। उसके बाद हम फाइंड करते हैं e ऑफ x। फार्मूला हमने लिख लिया ये। ठीक है, यहाँ पे x था तो यहाँ पे भी क्या आ गया स्मॉल x। इसके बाद बिल्कुल एज इट e ऑफ x का स्क्वायर जैसा यहाँ पे स्क्वायर था तो अब स्क्वायर नहीं आएगा, बाकी सारा जो फंक्शंस वो एज इट आ जाएंगे। जब इसकी लिमिट्स अप्लाई करेंगे और इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास इसका आंसर आता है 3 ओवर 2। फंक्शन हमारे पास क्या गिवन था g ऑफ x और इसी पे हमने g ऑफ x पे क्या फाइंड करनी है एक्सपेक्टेड वैल्यू। हमने इसका फार्मूला लिख लिया e g ऑफ x।
ठीक है। और हमें पता है जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3। अब हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसका फार्मूला हमें पता है ई ऑफ ए एक्स प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए इंटू ई ऑफ एक्स प्लस बी के। ये वाला फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया। ये ई ऑफ एक्स का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 5 कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारे पास एक्स पे अप्लाई होगी और प्लस 3 एज इट आ जाएगा। जब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू 3 पे अप्लाई करेंगे तो ये एज इट ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें पता है एक्स के स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 8/3, वो हमने पुट कर दी, माइनस 5 एज इट। और ई ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 3/2, वो हमने पुट कर दी, प्लस 3 एज इट। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा -11/6।